नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज बर्ट्रैंड रसेल के विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। उनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी, द एक्सटर्नल वर्ल्ड, द एनालिसिस ऑफ माइंड एंड एन आउटलाइन ऑफ फिलॉसफी। रसेल बचपन से ही सोचने लगे थे कि क्या कुछ ऐसा है जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी बात, क्या जगत को अधिक आनंदमय बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है। रसेल की वैज्ञानिक दृष्टि बिना तर्क एवं प्रमाण के किसी बात को स्वीकार नहीं करती। रसेल ओखम रेजर के नियम को महत्व देते हैं कि जहाँ कम तत्वों से व्याख्या संभव है वहाँ तत्वों को अनावश्यक रूप में बढ़ाना बौद्धिक नहीं कहा जा सकता। 20वीं सदी में दार्शनिक चिंतन का केंद्र भाषा रही। रसेल भी मानते हैं कि विश्लेषण उपयोगी है क्योंकि इससे विश्लेष्य अधिक स्पष्ट होता है, परंतु रसेल के अनुसार भाषा पारदर्शी माध्यम है जिसके द्वारा देखा जा सकता है। इस माध्यम को ही देखते हुए रुक जाना दार्शनिक चिंतन को सीमित करना है। साक्षात परिचय ज्ञान तथा विवरणात्मक ज्ञान। रसेल के अनुसार साक्षात परिचय ज्ञान सरल ज्ञान है क्योंकि यह बिना किसी माध्यम का सहारा लिए तत्काल प्राप्त होता है। अतः जब परिचय ज्ञान होता है तो विषय साक्षात ढंग से विषयी के सामने प्रकट होता है, एक प्रकार से प्रदत्त होता है। ध्यान देना है कि परिचय ज्ञान तथा प्रदत्त सर्वथा समान नहीं हैं। जैसे एकाएक कोई स्मृति उभर आती है वह भी परिचय ज्ञान है, किंतु यहाँ कुछ बाहर से प्रदत्त नहीं हुआ है। और हमारा साक्षात परिचय ज्ञान किसी प्रकार सत्यों के ज्ञान पर निर्भर नहीं है। किन विषयों का साक्षात परिचय ज्ञान होता है। सर्वप्रथम इंद्रिय प्रदत्त सबसे सामान्य उदाहरण हैं जिनका ज्ञान परिचय से होता है। दूसरा, इंद्रिय प्रदत्त के परे सर्वप्रथम परिचय ज्ञान स्मृति द्वारा होता है। स्मृति में जो उपस्थित होता है उसका साक्षात ज्ञान होता है क्योंकि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। स्मृति से ही भूत का ज्ञान संभव है। तीसरा, परिचय ज्ञान का तीसरा उदाहरण अंतर्निरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। रसेल के अनुसार जब हमें किसी वस्तु की अवगति होती है तो यह भी अवगति होती है कि मुझे उस वस्तु की अवगति है। जैसे इस समय मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ लिखने की अवगति परिचय ज्ञान है। परिचयात्मक ज्ञान को आत्मचेतना भी कहा जा सकता है क्योंकि परिचयात्मक ज्ञान से हमें संभव सभी मानसिक तत्वों का ज्ञान होता है। आत्मचेतना द्वारा ही अन्य मन का अनुमान कर पाते हैं। अन्य जीवों को भी इंद्रिय प्रदत्तों का साक्षात परिचय ज्ञान होता है, किंतु उनमें आत्मचेतना होती है इसे मानने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। चौथी बात, क्या हमें आत्मा का भी परिचयात्मक ज्ञान मिलता है। क्या आत्मचेतना आत्मा की चेतना है। इस संदर्भ में रसेल यह उदाहरण देते हैं कि हमें आत्मचेतनात्मक परिचय ज्ञान है कि मैं सूर्य को देख रहा हूँ। यहाँ हमें दो संबंधित तथ्यों की अवगति हो रही है। एक तो वे इंद्रिय प्रदत्त हैं जो सूर्य को सूचित करते हैं,
तथा दूसरी ओर वह है जो इंद्रिय प्रदत्त को देख रहा है। अतः यहाँ इस तथ्य का परिचयात्मक ज्ञान है कि इंद्रिय प्रदत्त से परिचित आत्मा, अर्थात यहाँ किसी आत्मा अर्थात मैं की अवगति हो रही है, वह मैं जिसे इंद्रिय प्रदत्तों का परिचय मिल रहा है। 5वां, रसेल के अनुसार हमें सामान्यों का ज्ञान भी साक्षात परिचय से होता है, विशेषतः ऐसे सामान्य जिन्हें हम सामान्य भाव की संज्ञा देते हैं, जैसे सफ़ेदी, ईमानदारी, विभिन्नता आदि। जो कई विशेषों में समान हो वह सामान्य है। कोई सफ़ेद वस्तु विशेष है, किंतु सफ़ेदी जो कई विशेष वस्तुओं में रह सकती है सामान्य है। ऐसे सामान्य भाव जिनका साक्षात परिचय ज्ञान प्राप्त होता है उसे रसेल संप्रत्यय कहते हैं, और संप्रत्ययों की जो साक्षात प्रतीति है उसे संप्रत्ययन कहा जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।